नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं 2025 का भविष्यफल। और हमारी राशि है, बल्कि आपकी राशि है मीन। और सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो वर्ष है मेरे हिसाब से परिवर्तनशील बृहस्पति का है, और ये कैसे आपकी जिंदगी को पूरे वर्ष प्रभावित करने वाला है, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपकी कुंडली से जुड़े हुए जो ग्रहों की स्थिति है या राशि से जुड़े हुए ग्रहों की स्थिति, उसकी बात करते हैं। तो आपकी राशि मीन है। वर्तमान में हम बात करने जा रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 14 मई 2025 की। तो वर्तमान में जो शनि है वो आपकी राशि से द्वादश है, यानी कुंभ में है, 7.5 भी है। इस पर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। 7.5 क्या होती है, क्यों होती है, कितनी अच्छी होती है, कितनी खराब होती है, एक अलग विषय है। लेकिन 7.5 का पहली 7.5 का ढैया चल रहा है। और जो अभी 29 मार्च 2025 को जो शनि है वो आपकी राशि में आ जाएगा, तो टेक्निकली दूसरी ढैया शुरू हो जाएगी। मैंने बोला इस पर अलग से बात करेंगे। और राहु जो है आपकी राशि में चल रहा है वर्तमान में मीन में, और ये 30 मई 2025 को द्वादश हो जाएगा, करेक्ट। और ये मैं ट्रू बोल रहा हूँ, अगर मैं मीन से लूँ तो 18 मई 2025 को ये द्वादश हो जाएगा। मंगल की स्थिति ये है कि मंगल वर्ष के प्रारंभ में कर्क राशि में है, नीच राशि में है, लेकिन मंगल भी काफी परिवर्तनशील के मूड में है। और ये 21 जनवरी 2025 को मिथुन में जाएगा, फिर 24 फरवरी 2025 को डायरेक्ट होगा, वक्र गति छोड़ेगा, और 3 अप्रैल 2025 को ये पुनः कर्क में आ जाएगा। तो यह स्थिति रहने वाली है। तभी हम बात करते हैं वर्तमान में जो बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में आज की डेट में, ये 14 मई तक रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बृहस्पति है ये काफी परिवर्तनशील मुद्रा में है। तो इसकी हम बात बाद में करते हैं। अब हम बात करते हैं जनवरी से लेकर मई तक की, मध्य मई तक की। तो यह जो समय है ये थोड़ा सा विचारणीय समय है, थिंकिंग का समय है, प्लानिंग का समय है, सोच विचार का समय है, और सही निर्णय लेने का समय है। जल्दबाजी करने का समय नहीं है। लेकिन जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो भी अटके हुए कार्य हैं, उनको बनाने का समय है। और जहां पर भी जो भी आपको लगे, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, उस पर आपके रेट्स नहीं आ रहे, आप को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, जो भी प्राइसेस आपको मिल रहे हैं, तो एक अच्छे से पॉइंट पे उसको निपटा दें, क्योंकि उसमें से आपको ना तो पूरा लाभ होगा ना पूरा लॉस होगा। अगर आप बेच रहे हैं तो पूरा लॉस भी होगा अंत में, और खरीद रहे हैं तो पूरा जो भी समझे आप, तो लाभ हानि आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जो आप अपेक्षित कर रहे हैं, चाहे खरीदने में या बेचने में। मेरा कहने का मतलब ये है। तो टेक्निकलिटी में नहीं जाती। ऐसे ही कोई डील आप कर रहे हैं, कोई रिश्तेदारी में झंझट है, तो पूरा लाभ आपको नहीं होगा, लेकिन वो मामला खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। किसी मामले को, जैसे कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ना इस पार्टी को मालूम ना उस पार्टी को मालूम, इसमें 20 साल लग गए तो क्या फायदा होगा। तो यह एक स्थिति है। जीवन अलग है, कोर्ट अलग है। तो जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति है जिसको आपको टाला जा सकता है, जिसको समाप्त किया जा सकता है, जो झगड़े हैं, जो मनमुटाव हैं, या कोई डील्स हैं, या कोई रिश्तेदारी है, या पति पत्नी में झगड़ा है, माँ बाप में झगड़ा है, किसी में भी झगड़ा है, भाई बहन में झगड़ा है, तो ये जो सारे मसले हैं, इनका जो बैगेज है आप लेकर वर्ष पर्यंत न चलिएगा, वरना फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि कभी कभी, जैसे बोलते हैं नहीं फौज में, कि कभी कभी फौजें पीछे भी लौटती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस चौकी पे तो हम जीतेंगे नहीं, तो वहां पर वो अपना जन और माल की हानि नहीं करते, पीछे लौट जाते हैं, और उसके बाद दूसरे मोर्चे से आगे आ जाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। तो कई बार
इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप तो वैसे भी आपका जो राशि है गुरु की राशि है, और गुरु की राशि के लोग तो बहुत संवेदनशील होते हैं, तो आपकी संवेदनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि सामने वाले की संवेदनाएं भी आपसे कम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक सुझाव भी है, क्योंकि मेरी उम्र भी ऐसे हुई ना, मैं आपको सुझाव भी दे सकता हूँ। और ये सारे सुझाव बेसिकली ज्योतिषी हैं। मैं आपको किसी पूजा पाठ के चक्कर में नहीं डालता हूँ, लेकिन पूजा पाठ करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, ध्यान भी करना चाहिए, वो सब अलग है। लेकिन मेरी ओर से कोई ऐसा नहीं उपाय कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, कि घड़ा रख दो, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, आप अपने जो मल का घड़ा है उसे उतार के रख दो, मैं समझता हूँ, तो आपका मन भी साफ, मस्तिष्क भी साफ, आप भी साफ। तो ऐसा करना चाहिए। और समय को साधना ज्योतिष है, याद रखना। हम जब उपाय करते हैं या करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं बोलता कि उपाय काम नहीं करते, लेकिन हमने समय को साधा नहीं, इसलिए हमको उपाय करना पड़ता है। हम समय से आगे थे, पीछे थे, समय के साथ नहीं थे। तो ज्योतिष का एक ही उपाय है, समय के साथ चलना। जैसे जवानी में आदमी ने बहुत गलतियां करी है, बुढ़ापे में उसे दिक्कत हो रही है, समय को नहीं साधा, अब उसे उपाय करना पड़ेगा, चाहे मेडिकल का उपाय करे, चाहे वो और कोई उपाय करे। तो अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो उपाय उस समय हेल्थ का ध्यान रखना था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बुढ़ापे में कुछ भी खाएं पिए, समझे पहले जैसा हो जाए तो नहीं होने वाला। तो आई थिंक जो ज्योतिष का इस तरह की हम बात नहीं करते, हम हर कोई उपाय बेचने को लगाए, मेरे को कुछ बेचने को नहीं है, तो मेरे को सिर्फ जो मैं समझ सकता हूँ बताने को। अब हम बात करते हैं जो ये जुपिटर है, ये क्या क्या कर रहा है। इसका जो परिवर्तनशील जुपिटर है, इसको देखिएगा, इसका जलवा देखिएगा आप। आपकी राशि से अभी तो मीन राशि से ये तृतीय भाव में चल रहा है, लेकिन ये 14 मई 2025 को सीधा जेमिनी में जाएगा, यानी आपकी राशि से चतुर्थ हो जाएगा, जिसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन ये इतना परिवर्तनशील है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन के मूड में है, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। तो ये 18 अक्टूबर 2025 को मात्र 157 डेज में, 157 दिन में ये कर्क में प्रवेश कर जाएगा, आपकी राशि से पंचम में। लेकिन वहां पर भी ये परिवर्तन इसका रुक नहीं रहा, शांत नहीं हो रहा। ये 11 नवंबर 2025 को मात्र 24 दिन के बाद वक्री हो जाएगा। जा रहा था सीधा, आगे परिवर्तन किया इसने, फिर वहां जाके पीछे मुड़ना शुरू किया, पीछे मुड़ना शुरू किया। मात्र अगले 24 दिन में, यानी 5 दिसंबर 2025 को ये पुनः मिथुन में आ जाएगा, फिर वहां रहेगा। तो उसकी हम बात आगे करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वर्ष है जुपिटर के परिवर्तनशील होने का वर्ष है, और जो बृहस्पति परिवर्तनशील होता है तो सारी चीजें परिवर्तन हो जाती हैं। बृहस्पति से हम क्या समझते हैं? बृहस्पति से हम धन समझते हैं, बृहस्पति से हम ज्ञान समझते हैं, विद्या समझते हैं, नॉलेज समझते हैं, विजडम समझते हैं, संबंध समझते हैं, सिस्टम समझते हैं, ऑर्डर समझते हैं, व्यवस्था समझते हैं, ट्रेडिशन समझते हैं, धर्म समझते हैं, आध्यात्म समझते, क्या नहीं समझते हैं, गुरु समझते हैं, परमात्मा समझते हैं। तो बृहस्पति के इतने रूप हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। और अगर जैसा मैंने बोला कि अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या उस तरह के व्यक्ति हैं जो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप दुनियावी व्यक्ति भी हैं तो भी जो दुनियावी इश्यूज हैं उन्हें अपनी योग्यता से, जैसा बोल रहा था, उससे सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और आजकल हम बड़ी जोश शोर के साथ प्रोग्राम करते हैं। उसका कारण ये है कि जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो एक एक दिन में 50-50 हज़ार लोग देख लेते हैं। तो हमको अब आपके सहयोग की ज़रूरत है। अभी तक तो ये ऑर्गेनिक हो रहा था और मैं कोई एड वेड तो करता नहीं, तो मेरा को आपका सहयोग चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन में हर वीडियो कम से कम 5 लाख लोगों तक देखा जाए, ताकि ज्योतिष का जो सही स्वरूप है वो लार्ज स्केल पर लोगों तक पहुंचा जाए। उसके लिए आपको एक छोटा सा हमारे लिए कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमारे इस अजय भाभी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बेल के बटन को दबाना पड़ेगा, ताकि जो भी हमारे नई वीडियो आते हैं ऑटोनोमस पैटर्न पर आपके पास पहुंच जाए। और आपके लिए ये वर्ष बहुत शुभ हो। उन्हें धन्यवाद।